नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित टॉपिक पूरा करने वाले हैं, जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू 20 शॉर्ट में करने वाले हैं। मेरी कोशिश यही है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आए और आसानी से याद भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की जलवायु। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जलवायु का परिचय और उसको प्रभावित करने वाले कारक। इन जलवायु का परिचय और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जलवायु क्या है। तो जलवायु में आता है मौसम। तो सबसे पहले मौसम की परिभाषा समझ लेते हैं कि मौसम क्या है। किसी भी जगह पर कम से कम दिन या कोई हफ्ते में होने वाली वायुमंडलीय जो बदलाव होता है, कौन सा बदलाव, वायुमंडलीय जो बदलाव होता है वही मौसम कहलाता है। तो किसी भी जगह कम से कम यानी दिन का भी हो सकता है या एक सप्ताह का भी हो सकता है, जो वायुमंडलीय मौसम है वो बदलाव होता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। अगला है जलवायु क्या होती है। जब हम किसी जगह में मौसम का लगभग 30 साल का, कितने साल का, 30 साल या उससे भी ज्यादा का औसत अगर निकालते हैं मौसम के अनुसार, तो उसे जलवायु कहते हैं। तो जलवायु, जब हम किसी जगह के मौसम का लगभग 30 साल या उससे ज्यादा का औसत निकालते हैं तो उसे जलवायु कहा जाता है। मानसून, अगला शब्द आता है मानसून। यह अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है पवनों की दिशा। तो मानसून क्या होता है, उसका मतलब होता है पवनों की दिशा। और ये किस शब्द से बना हुआ है, यह मौसम शब्द से बना हुआ है। तो जलवायु में तीन शब्द आते हैं, मौसम, जलवायु और खुद मानसून। तो मौसम एक सप्ताह या दिन का होता है, जलवायु 30 से अधिक ज्यादा वर्षों का होती है, और मानसून होता है वो मौसम शब्द से बना होता है, जिसका मतलब है पवनों की दिशा, यानी पवनों की दिशा है वो किस तरफ से किस तरफ जा रही है, वही मौसम होता है। अब आता है कि राजस्थान की जलवायु को कौन सी चीजें हैं वो प्रभावित करती हैं। तो पेपर में बहुत बार आता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। तो जलवायु को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो पहले आता है अक्षांशीय स्थिति, जो जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा होता है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसमें उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए यहाँ की जलवायु भी उपोष्ण है। तो उपोष्ण जलवायु उपोष्ण हो जाएगी। तो सिर्फ बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले ही कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में आते हैं। यानी दो जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वो किसमें आते हैं, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। और ज्यादातर जो अधिकांश हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, इनसे ऊपर वाला। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, इसलिए ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो जलवायु को पहला प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वो है अक्षांशीय स्थिति। अगला कारण है वो है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली जो पर्वतमाला है उसकी स्थिति कहाँ पे है, तो यह अरब सागर के मानसून के समानांतर है। तो अरावली की स्थिति कैसी है, अरब सागर के मानसून के समानांतर है, इसलिए ये हवाएं बिना बारिश के सीधी निकल जाती हैं। समानांतर होने से क्या है, अरब सागर की ओर से जो मानसून आता है वो सीधा ही निकल जाता है, वो टकराता नहीं है अरावली से, इसलिए। और पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। यह अरावली बंगाली खाड़ी के मानसून को रोककर पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश करा देती है। तो अरावली की स्थिति क्या करती है, जब अरब सागर की तरफ से जो मानसून आता है तो उसके तो ये समानांतर होती है, इसलिए वहाँ अरब सागर वाला जो मानसून होता है वो बारिश नहीं कर पाता राजस्थान में। लेकिन जो बंगाली खाड़ी से मानसून आता है वो इससे टकरा जाता है, किससे, अरावली पर्वतमाला से, और उससे अच्छी खासी हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। अगला कारण है कि समुद्र से दूरी। राजस्थान में समुद्र से बहुत दूर है, राजस्थान है वो समुद्र से बहुत दूर है। अरब सागर से 400 किलोमीटर है, कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर है, और बंगाली खाड़ी से 2900 किलोमीटर है। इस वजह से यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, मतलब गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत गर्मी पड़ती है। तो समुद्र से दूरी है वो राजस्थान की जलवायु को बहुत प्रभावित करती है। अरब सागर से दूरी है वो कितने किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की है। कच्छ की खाड़ी से दूरी है हमारी 125 किलोमीटर की, 225 किलोमीटर की, और बंगाली खाड़ी है 2900 किलोमीटर की है। इसी वजह से यहाँ की जो जलवायु है कैसी प्रकार की है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पे। और इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, और सर्दियों में बहुत सर्दी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। चौथा कारण है जो है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान का जो अधिकांश भाग होता है वो समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। कितना, 370 मीटर से कम ऊंचाई। ये याद रखना है कि राजस्थान का अधिकांश भाग है वो समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है, और इसलिए ये जलवायु को प्रभावित करता है। आगे वाला है यानी थार का मरुस्थल। मरुस्थल होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क और विषम है। तो कैसी है, शुष्क और विषम है। तो हमने क्या पढ़ा कि जलवायु को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, एक तो अक्षांशीय स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, समुद्र से दूरी, और समुद्र तल से ऊंचाई, ये इसको जलवायु को प्रभावित करती है। अब पढ़ते हैं राजस्थान की ऋतुएं। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं
होती हैं। कितनी? 3। पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है वह है मार्च से मध्य जून तक की होती है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब है गर्मी का मौसम, वो जो मार्च से लेकर के मध्य जून तक होता है। तो सबसे गर्म महीने होता है वो जून का महीना होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है वो 21 जून को सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। इसलिए यहाँ का जो महीना होता है गर्म, वो जून का महीना होता है जो सबसे गर्म होता है। और सबसे गर्म जिला है वो चूरू है। कौन सा जिला? चूरू। लू किसे कहते हैं? गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को ही लू कहा जाता है। जो लू है गर्मियों में चलती है, गर्म और शुष्क हवा होती है, उसको लू कहते हैं। आंधियों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आंधियां गंगानगर में आती है। कितने दिन आती है? कहाँ पे आती है? गंगानगर में। और 27 दिन तक आंधियां चलती है। सबसे छोटा बड़ा दिन 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और सबसे गर्म महीना भी सूर्य के कारण ही जून का होता है। राज्य का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कब? सूर्य है इस दिन कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगली ऋतु है वह वर्षा ऋतु है, बारिश का मौसम, यानी वो आता है उसकी अवधि है मध्य जून से लेकर के सितंबर तक। राजस्थान में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। कौन सी दिशा से? राजस्थान में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। ये याद रखना दक्षिण पश्चिम दिशा को, कि कौन से कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा, दूसरा है बंगाली की खाड़ी की शाखा। एक अरब सागर की शाखा होती है, दूसरी बंगाली खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा है वो यहाँ पे राजस्थान में 10% बारिश ही कर पाती है। यह सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। तो अरब सागर की शाखा है वो कितनी बारिश करती है? 10% की। और कहाँ से प्रवेश करती है? ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है अरब सागर की शाखा। दूसरी शाखा है वो बंगाली खाड़ी शाखा है, इससे राज्य में 90% बारिश होती है। दूसरी शाखा है वो बंगाली खाड़ी शाखा है, और इससे राज्य में 90% बारिश होती है। और यह जो बंगाली खाड़ी शाखा है वो झालावाड़ से प्रवेश करती है। पूर्वईय पूर्वईय किसे कहते हैं? बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून हवाएं होती हैं उनको ही पूर्वईय कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करते हैं तो माउंट आबू आता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है वो सम है, जैसलमेर है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला की बात करते हैं तो जैसलमेर है। आपको इनको ध्यान रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात करते हैं तो झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान की बात करते हैं सम जैसलमेर में, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला की बात करते हैं तो यह जैसलमेर है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है, वो कितनी होती है? वो लगभग 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगली ऋतु है सर्दी ऋतु, और सर्दी ऋतु की जो अवधि है वो है अक्टूबर से फरवरी तक। इसमें सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? अगर ठंडा महीना पूछा जाता है तो ध्यान रखना जनवरी का सबसे ठंडा महीना होता है। सबसे ठंडा जिला चूरू होता है, गर्म जिला भी चूरू होता है, और सबसे ठंडा जिला भी चूरू होता है। सबसे ठंडा स्थान की अगर बात करी जाए तो सबसे ठंडा स्थान होता है वो माउंट आबू का होता है। माउंट किसे कहते हैं? सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली बारिश को ही माउंट कहते हैं। सर्दियों में जो भूमध्य चक्रवातों से बारिश होती है उसी को माउंट कहा जाता है। यह रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। रबी की फसल में कौन? गेहूं, जो चना इसमें अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना माउंट है वो रबी की फसलों के लिए उपयुक्त होती है, फायदेमंद भी होती है, इसीलिए इनको सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। माउंट होती है उसको सुनहरी बूंदे कहते हैं। अब जैसे राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण, पहला है सामान्य वर्गीकरण, जिसमें अंतर्गत आता है शुष्क प्रदेश, जो 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके अंतर्गत जिले आते हैं जैसलमेर और बीकानेर। दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, जो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पे गंगानगर, जोधपुर, सीकर जैसे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है उपाद्र प्रदेश, जो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जयपुर, अलवर और अजमेर इसके अंतर्गत आते हैं। आगे अगला है आंध्र प्रदेश, यानी जिसमें 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वही जिले इसके अंतर्गत आते हैं, या वो स्थान इसमें आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जैसे भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, कोटा है। और इसके बाद में आता है अति आर्द्र प्रदेश।
जहाँ 80 से लेके 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे झालावाड़, बांसवाड़ा, माउंट आबू, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो पहले वैज्ञानिक है जिनका नाम है कोपेन, और उन्होंने वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर किया है? वनस्पति के आधार पर उन्होंने माना है। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो पहला उनका है AW। AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? दक्षिणी राजस्थान है वो इसके अंतर्गत आता है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, यानी ये जिले हैं दक्षिणी दिशा में। ये जिले AW क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ कौन सी पाई जाती है? तो याद रखना, समाना प्रकार की जो वनस्पति है, वो समाना तुल्य वनस्पति है, वो इसमें पाई जाती है। क्षेत्र कौन सा है? AW, और ये दक्षिणी भाग है, और जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ आते हैं। समाना तुल्य वनस्पति इसमें पाई जाती है। अगला जो कोपेन का वर्गीकरण है वो है BSSW, यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? जो अरावली का पश्चिमी भाग होता है। पश्चिमी भाग का मतलब है नागौर, जालौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, ऐसे ये जिले हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं पश्चिमी भाग में। और यह कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश भी है। तो पूछ लिया जाता है कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो कोपेन का जलवायु प्रदेश है वो है BSSW। इसमें वनस्पति जो पाई जाती है वो स्टीपी प्रकार की वनस्पति इसमें पाई जाती है। अगला कोपेन का वर्गीकरण है वो है BWSW, जिसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्षेत्रफल आता है वो पश्चिमी आते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, फलोदी वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें वनस्पति भी जो पाई जाती है वो मरुदविद कांटेदार वनस्पति इसमें पाई जाती है। किसमें? BWHW में। अगला जो है वो है CWG, और CWG को कहा जाता है उपाद्र मानसूनी जलवायु क्षेत्र है। इसमें अरावली का पूर्वी मैदानी भाग आ जाता है, और पूर्वी मैदानी भाग का मतलब है जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, इनके जो आसपास के क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है CWG के अंतर्गत। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मानसूनी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कहने का मतलब है कोपेन ने वर्गीकरण किया है, वनस्पति के आधार पर किया है, 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। एक AW है, BSSW है, BWHW है और CWG है। इसके अंतर्गत जिले बांटे गए हैं अलग अलग। अगला जो वर्गीकरण क्या है वो है थारनावेट का वर्गीकरण। कौन सा वैज्ञानिक है? थारनावेट का वर्गीकरण। थारनावेट ने आधार क्या माना है? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण के आधार मान करके उन्होंने वर्गीकरण किया है। थारनावेट के जो वर्गीकरण किए हैं वो EAD, DBW, DAW या CAW के अंतर्गत आते हैं। EAD में कौन सा है? उसका मतलब है उष्ण शुष्क मरुस्थलीय, जिसके अंतर्गत जैसलमेर और बाड़मेर जिले इसमें शामिल किए गए हैं EAD में। अगला है DBW, यानी मध्य तापीय अर्ध शुष्क, यानी इसके अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके आगे वाला है DAW, यानी उष्ण अर्ध नम उपाद्र, मध्य राजस्थान, अजमेर, जयपुर। ये थारनावेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। यानी थारनावेट के अनुसार अगर जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है तो वह है DAW। तो ये याद रखना है कि थारनावेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो DAW है। अगला है CAW, इसका मतलब है उप आर्द्र या आर्द्र, यानी दक्षिणी जो पूर्वी राजस्थान है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा है, ये इसके अंतर्गत आते हैं CAW के अनुसार अंतर्गत। अब हमने सामान्य थ्योरी पढ़ ली थी, अब हम कुछ किस आंसर करने वाले हैं जिससे हमारी जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और याद हो जाए। जय राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो महत्वपूर्ण याद रखना, महत्वपूर्ण कारण पूछा है। कौन सा कारण? महत्वपूर्ण कारण पूछा है। जैसे समय समुद्र से दूरी है, ये भी एक कारण है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। अक्षांश स्थिति भी प्रभावित करती है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति भी प्रभावित करती है जलवायु को, और समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, वो हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की स्थिति है वो अरब सागर के मानसून को पश्चिमी राजस्थान में रोक देती है। क्या करती है? अरावली पर्वतमाला अरब सागर के मानसून को पश्चिमी राजस्थान में रोक देती है और बंगाली खाड़ी के मानसून को पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवा देती है। तो अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो इससे प्रभावित होती है, महत्वपूर्ण कारण है जो जलवायु को प्रभावित करता है। अगला किस्सा है राजस्थान का अधिकांश भाग, वैसा भाग अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में आता है? तो पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंध में, दूसरा उपोष्ण कटिबंध में, तीसरा ऑप्शन शीत कटिबंध में और चौथा है शीतोष्ण कटिबंध में।
तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यानी कर्क रेखा जो दक्षिणी राजस्थान में 2 जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती हैं, इसलिए अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वो सारा उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, लेकिन 2 जिले जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वो ही इसके उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। अगला शब्द है कि मानसून शब्द है किस भाषा से बना हुआ है। मानसून शब्द फारसी से, अरबी से, लैटिन से या हिंदी से। तो मानसून शब्द है वो किससे, अरबी भाषा से बना हुआ है। तो हमने पढ़ चुके हैं कि मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। कौन शब्द से, मौसम से बना हुआ है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। अगला है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। जो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, पूर्वाई कहा जाता है, मावठ कहा जाता है, लू कहा जाता है या बबूला कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है कि इसको लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं। सर्वाधिक आंधियां है वो कौन से जिले में चलती हैं, जिले का नाम बताना है। वो जिला जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या गंगानगर है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गंगानगर। यानी इसमें लगभग 27 दिन तक आंधियां चलती हैं। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है। यहाँ पे सबसे गर्म महीने की बात हो रही है तो मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना या अगस्त का महीना। यानी गर्म महीना है वो कौन सा है, जून का महीना होता है, क्योंकि 21 जून को सूर्य है वो यहाँ पे सीधा चमकता है कर्क रेखा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभों, कैसा है, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, पूर्वाई कहते हैं या मावठ कहते हैं या ओलावृष्टि कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसको मावठ कहा जाता है। यह भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, इसका नाम भी ध्यान रखना कि यह भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है और रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसके लिए रबी फसल के लिए लाभदायक होती है और इन्हें सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में होने वाली वर्षा कितना प्रतिशत बंगाली खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। यानी यहाँ पे दो शाखाएं आती हैं जो बारिश करती है राजस्थान में, एक अरब सागरीय शाखा, दूसरी है बंगाली खाड़ी शाखा। तो जो बंगाली खाड़ी शाखा है वो कितनी प्रतिशत बारिश करती है, 10%, 50%, 75% या 90%। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा 90% है वो बंगाली खाड़ी करती है और 10% है वो अरब सागर की शाखा करती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थान कौन सा है, वह जहाँ पे बारिश होती है। झालावाड़ में होती है, बांसवाड़ा में होती है या माउंट आबू में होती है या उदयपुर में होती है। तो इसमें आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है वो जिला कौन सा है। तो झालावाड़, बांसवाड़ा, माउंट आबू और कोटा। इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़। ध्यान रखना है अरब सागर की तरफ से अगर बारिश आती है तो बांसवाड़ा से आती है और बंगाली खाड़ी से अगर कोई शाखा आती है तो वो झालावाड़ में से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 45.5 है या 57.5 सेंटीमीटर है या 89.5 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो जाएगा 57.5 सेंटीमीटर है। ये ऑप्शन इसके अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना है। जो कोपेन है उन्होंने जलवायु के वर्गीकरण का आधार क्या माना है, वर्षा को माना है, तापमान को, वनस्पति को या वाष्पीकरण को। तो कोपेन ने अगर जलवायु को वर्गीकरण आधार माना है वो किसको माना है, वनस्पति को आधार माना है, वनस्पति को आधार माना है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। कोपेन के अनुसार हमें बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, AW, CWG, BW, SW और BSSW। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी BSSW है वो एकदम करेक्ट आंसर है, यानी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोपेन के अनुसार, ये सारे क्वेश्चन है वो कोपेन के हैं भी। कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि AW प्रकार की जो जलवायु है कौन सी जिले में पाई जाती है, गंगानगर में, जैसलमेर में, बांसवाड़ा में या जयपुर में। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा बांसवाड़ा। यानी दक्षिणी जो प्रदेश है वहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। जो दक्षिणी राजस्थान यानी इसके अंतर्गत जिले आते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जैसे जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे
AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, थारनावेट के वर्गीकरण अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो थारनावेट ने जो वर्गीकरण किया था उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है वो कौन सा है? तो EAD है, या DBW है, या DAW है, या CAW है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, यानी DAW है। थारनावेट ने जो वर्गीकरण किया है उसके अनुसार सबसे बड़ा यही है, DAW। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 21 जून को दिन सबसे बड़ा क्यों होता है? कारण पूछा है कि 21 जून को दिन तो बड़ा होता है, लेकिन क्यों होता है? पृथ्वी से सूर्य के सबसे पास होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस दिन मानसून आता है, या सूर्य मकर रेखा पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य है वो कर्क रेखा पर सबसे लंबवत चमकता है इस दिन, किस दिन? 21 जून को। इसी दिन यहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, और इसीलिए जो गर्म महीना भी होता है राजस्थान का, वो जून का महीना होता है जो सबसे गर्म होता है। राजस्थान का कौन सा जिला है सर्वाधिक दैनिक तापांतर के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे दैनिक तापांतर पूछा है, वार्षिक तापांतर नहीं पूछा है। ध्यान रखने की बात है कि दैनिक तापांतर के लिए प्रसिद्ध है चूरू जिला है, श्रीगंगानगर है, जोधपुर है, या जैसलमेर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दैनिक तापांतर पूछे हैं। अगर वार्षिक तापांतर पूछते हैं तो यहाँ पे चूरू जिला आ जाता। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थानी किस भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है? तो निम्न वायुदाब बनता कहाँ पे है ये पूछा है कि कौन से क्षेत्र है, कौन सा भाग है जहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है। जैसे पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उत्तर पूर्व पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे निम्न वायुदाब बनता है, और इसी वजह से बारिश मानसून है जो हमारे राजस्थान में आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलने का मुख्य कारण क्या है? यानी गर्मियों में धूल भरी जो आंधियां चलती है ना, उनका प्रमुख कारण क्या है? कारण पूछा है यहाँ पे। तो पहला कारण आ जाता है अरावली पर्वतमाला, दूसरा है थार का मरुस्थल, या सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति और समुद्र से निकटता। तो इसमें कारण कौन सा है? तो इसमें कारण हो जाएगा सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति। सैवनीय धाराओं की उत्पत्ति, जो चक्रवात आते हैं उनसे ये धूल भरी आंधियां चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, बबूलिया या बबूलिया का अर्थ क्या है? गर्म हवा या लू को बबूलिया कहते हैं। धूल भरी या चक्रवाती हवा जो बाउंडर होता है उसको हम बबूलिया कहते हैं। सर्दियों की जो बारिश होती है उसको कहते हैं, या मानसून की पहली बारिश होती है उसको बबूलिया कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि धूल भरी और चक्रवाती जो हवा होती है उसको बाउंडर होता है उसी को बबूलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षा वाले दिनों की संख्या किस जिले में है? तो सबसे कम वर्षा वाले दिनों की संख्या पूछी है, कौन सी जिले के अंतर्गत आती है? तो कहाँ, कौन सा में? बाड़मेर में सबसे कम वर्षा होती है, बीकानेर में, जैसलमेर में, या पाली में? तो ये ध्यान रखना कि सबसे कम वर्षा होती है वो जैसलमेर में होती है, लगभग 5 दिन। यहाँ पे दिनों की संख्या थोड़ी याद रखनी है कि लगभग 5 दिन होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों लगभग 40 दिन की संख्या किस जिले में होती है? यानी ऐसा जिले के नाम बताइए जहाँ पे लगभग औसतन 40 दिन बारिश होती है। तो वो है बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही, या झालावाड़। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़, जहाँ पे लगभग 40 दिन तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वाया किसे कहते हैं? अरब सागर से आने वाली हवा, बंगाली खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा, सर्दियों की ठंडी हवा, या पश्चिम से चलने वाली हवा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हो जाएगा बंगाली की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवा है वही पूर्वाया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है? ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। झालावाड़ को, बांसवाड़ा को, उदयपुर को, सिरोही को। इसमें क्या है, दोनों तरफ से मानसून आता है। अगर बंगाली खाड़ी से मानसून आता है तो झालावाड़ में आता है, या अरब सागर से आता है तो बांसवाड़ा से आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले प्रवेश करता है ना, तो अरब सागर वाला जो मानसून है वो प्रवेश करता है, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। वर्षा की मात्रा किस दिशा में घटती जाती है? तो ये ध्यान रखना, वर्षा की जो मात्रा है उसकी घटने की दिशा कौन सी है? पहले बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर कम होती जाती है, इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर, या पूर्व से पश्चिम। यानी दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की तरफ है जो बारिश है कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा के बारे में पूछा गया है।
जो राजस्थान को बांटती है, 25 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा है, जो राजस्थान को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मरुस्थलीय भाग यानी अर्ध शुष्क मैदान को अलग करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है? तो 10 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है, और अब पढ़ रहे हैं कि शुष्क मरुस्थल यानी जो मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है ना, उसको बांटने वाली जो संवर्षा रेखा है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर रेखा है, वो बराबर जो शुष्क मरुस्थल है और अर्ध शुष्क मरुस्थल है यानी पश्चिमी से है, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। मावट किस फसल के लिए सुनहरी बूंदे कहलाती है? मावट कौन सी फसल है जिसके लिए लाभदायक होती है? बाजरा, कपास, गेहूं और चावल। यानी मावट है वो रबी की फसलों के लिए वो जरूरी होती है, सुनहरी बूंदे कहलाती है उनके लिए। जो गेहूं की फसल है एक रबी की फसल है, तो वो इसके लिए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ मावट राजस्थान में कब सक्रिय रहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में कब आते हैं? अक्टूबर से नवंबर, जुलाई से अगस्त, अप्रैल मई या दिसंबर से जनवरी। जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं इन्हीं से क्या होती है? मावट होती है। और ये कब आते हैं? ये दिसंबर से जनवरी के बीच में आते हैं। वर्षा की सर्वाधिक अनिश्चितता किस जिले में है? वर्षा की सर्वाधिक अनिश्चितता पूछिए कौन से जिले में है अनिश्चितता? तो जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में और बांसवाड़ा में। तो अनिश्चितता जो पाई जाती है वो जैसलमेर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये ध्यान रखना, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? अब ये जो ऑप्शन है ना, AW, CWG, BWSW और BSSW, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन किया गया है वो कोपेन के अनुसार किया गया है। तो उसके अनुसार पूछा है कि गंगानगर हनुमानगढ़ किस जिले जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे? इसमें जो आंसर हो जाएगा BWSW है, वो इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। यानी इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ और गंगानगर आते हैं। प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो AW का, CWG का, BWSW का और BSSW का। तो जो CWG है वो है जयपुर और अलवर इसके अंतर्गत आते हैं, और वो CWG का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं CWG में। आगे क्वेश्चन है, कोपेन का वर्गीकरण असुमेलित युग्म कौन सा है? असुमेलित युग्म बताना है जो सुमेलित नहीं है। AW बांसवाड़ा, BSSW नागौर, BWSW बीकानेर या CWG बीकानेर। तो इसमें कौन सा आ जाएगा सर? इसमें गलत जो ऑप्शन बताना है यानी असत्य कथन बताना है, ये असुमेलित हमें बताना है। तो ये है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर है वो AW अंतर्गत आता है, दक्षिणी क्षेत्र में आता है डूंगरपुर, तो AW क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ये हमारे लिए गलत है। स्टेपी जलवायु किन जिलों में मिलती है? कौन सी जलवायु स्टेपी जलवायु है वो किन जिलों में मिलती है? जिलों का नाम बताना है। जैसलमेर बीकानेर में, जयपुर देसा में, जालोर पाली नागौर सीकर में और कोटा बूंदी में। तो स्टेपी जलवायु पाई जाती है वो जालोर पाली नागौर और सीकर में पाई जाती है, BSSW के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन है कि थारनावेट वर्गीकरण का आधार क्या माना है? थारनावेट ने वर्गीकरण का आधार क्या माना है? केवल वनस्पति को माना है या उन्होंने केवल वर्षा को माना है? वर्षा, वाष्पीकरण या तापमान तीनों को ही उन्होंने माना है, या मिट्टी का प्रकार है, ये कोई मिट्टी के प्रकार को माना है? तो यहाँ पे माना है जो वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान तीनों को ही आधार मानकर थारनावेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। अगला क्वेश्चन है, EAD जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है? EAD जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है जो थारनावेट के वर्गीकरण का आधार है? यानी जयपुर जिला, गंगानगर जिला, जैसलमेर जिला या कोटा। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन आ जाता है कि EAD जो पश्चिमी क्षेत्र है जो जैसलमेर इसके अंतर्गत आता है। थारनावेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? थारनावेट के अनुसार अधिकांश भाग है वो कौन से आता है? सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है थारनावेट के अनुसार? EAD है, DBW है, DAW है या CAW है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन आएगा सही वो हो जाएगा DAW। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है? अति आर्द्र की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा जिला आता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या झालावाड़। तो अति आर्द्र के अंतर्गत जो बांसवाड़ा है वो झालावाड़ है वो आता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र में आता है? शुष्क में, अर्ध शुष्क में, उपाद्र में या आर्द्र में? तो जहाँ पे 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वो उपाद्र श्रेणी के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? जो सवाना तुल्य वनस्पति है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? उस प्रदेश का नाम बताना है, जैसे शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क है, आर्द्र है या अति आर्द्र है। तो सवाना तुल्य जो वनस्पति है पाई जाती है वो अति आर्द्र जलवायु को है, वहां पे हमें पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान किस भाग में मिलता है? न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान है वो कौन से भाग है या कौन से क्षेत्र है जहाँ पे मिलता है? दक्षिणी में, उत्तरी में, पूर्वी में या पश्चिम में? तो ध्यान रखना है ये दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पे न्यूनतम ग्रीष्मकालीन होता है, यानी माउंट आबू क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। वर्षा के दिनों की संख्या की सर्वाधिक किस जिले में होती है? वर्षा के दिनों की संख्या, सर्वाधिक दिनों की संख्या पूछा जा रहा है जहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो झालावाड़, सिरोही, कोटा और उदयपुर। तो इसके अंदर का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा झालावाड़, जहाँ पे लगभग 40 दिनों के बराबर वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन दिनों से गुजरती है? तो कौन सी रेखा है? पहले तो बात ये है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है, और महीना कौन सा है? वो है जुलाई का माह है। तो वहां पे कौन सी जिलों से गुजरती है? तो ये सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ या झालावाड़ से। अगला ऑप्शन से ये होगा, बी ऑप्शन होगा जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। और सी ऑप्शन से होगा वो जयपुर, अलवर, दौसा होगा। और डी ऑप्शन होगा जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, पाली होगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, जहाँ से 1000 मिलीबार की तरफ समदेव रेखा है वो जुलाई माह से यहाँ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल सामान्यतः कब होता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन करता है, यानी पुनः लौट करके वापस आता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। तो वो कब होता है? जुलाई अगस्त में, जून सितंबर में, अक्टूबर या मध्य नवंबर में या मार्च जून में? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही, यानी अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन से हैं? जलवायु निर्धारित कौन से घटक करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है केवल तापमान, तापमान व आर्द्रता, तापमान व आर्द्रता व वर्षा, वो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग, वायुदाब। तो इसमें जो ऑप्शन सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी तापमान, आर्द्रता और वर्षा है, ये तीनों जलवायु के निर्धारित घटक हैं जो प्रभावित करते हैं किसको? जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे और ये थ्योरी के साथ हमने क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।